स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम भारत में प्रेस का विकास चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समाचार पत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखिए पहले सूची 1 देख लेते हैं। दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और ऑप्शन डी द पायनियर। फिर संस्थापक सूची 2 में है आपके पास जॉर्ज एलन, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और शिव प्रसाद गुप्ता। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो दैनिक आज के जो संस्थापक थे वे थे आपके शिव प्रसाद गुप्ता। तो ए आपका मैच होगा 4 से। दूसरा है द लीडर अखबार था मदन मोहन मालवीय का, तो यह है आपके 3 से मैच होगा। इसके बाद आपका नेशनल हेराल्ड था जवाहरलाल नेहरू का, तो यह है आपका 2 से मैच होगा। और फिर आपका द पायनियर होगा 1 से मैच। तो यहाँ पर आपका युग्म क्या बनता है? युग्म बनता है आपके पास 4 3 2 1, 4 3 2 1, जो कि किस में है? जो कि है आपके ऑप्शन नंबर ए में, A4 B3 C2 D1। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा या फिर ऑप्शन डी मंजूषा। और देखिए इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं आपके जब हमने किसान आंदोलन राजस्थान हिस्ट्री में किए थे वहाँ पर, तो आप उस टॉपिक को राजस्थान हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उनमें जाके कवर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप समाचार। जो अखबार था वो कानपुर से प्रकाशित किया जाता था और इसमें कौन इसे प्रकाशित करता था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वे इसे प्रकाशित किया करते थे और इसने बिजौलिया आंदोलन को काफ़ी एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी प्रताप समाचार ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। ऑप्शन है आपके पास ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी जी या फिर ऑप्शन डी नेहरू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गांधी जी। तो देखिए जब आपके पूना पैक्ट होता है तब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है। उसमें कई चीज़ें जो हैं एक दूसरे की ओर से रखी जाती हैं और उसके बाद गांधी जी को एक चीज़ पर काम करने के लिए सुझाव आता है और वो ये होता है कि कैसे वो हरिजन और दलित जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाएं और उनके उत्थान के लिए कार्य करें। और इसी क्रम में गांधी जी ने जो है आपका हरिजन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु ये गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। और ये सभी कैसे थे? ये सभी आपके साप्ताहिक यानी कि वीकली न्यूज़पेपर थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए बम्बई, बी अहमदाबाद, सी पुणे या फिर ऑप्शन डी नासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नासिक। हरिजन का जो पहला अंक है वो आपके नासिक से प्रकाशित किया गया था। उस समय गांधी जी वहाँ की यरवाड़ा जेल जो है पुणे की उसमें थे, वहीं से उन्होंने हरिजन जो अखबार था, न्यूज़पेपर था, उसे प्रकाशित किया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे यानी कि वर्तमान का जो पुणे है वहाँ से प्रकाशित किया गया।
इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवादा जेल पुणे में थे। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे आर.वी. शास्त्री। तो देखिए यहाँ पर हमें संपादक का नाम भी याद रखना है। संपादक कौन थे? आर.वी. शास्त्री। और कहाँ से पहली बार इसे पब्लिश किया गया था? तो इसे पब्लिश किया गया था आपके यरवादा जेल पुणे से। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो देखिए ये वह टाइम है जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौटते हैं और उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस के सभी नेता इस समय जेल में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? ऑप्शन है आपके पास ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम से एक अखबार प्रारंभ किया था। उन्होंने जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी उसी से संबंधित यह आपका क्या था? उसी से संबंधित यह आपका एक अखबार था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में यानी कि बॉम्बे में एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। यानी कि जो अछूत जिन्हें माना जाता था, जो दलित थे, उनकी उन्नति करना। सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ ने जो हैं वे इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। कौन? सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। ये इसके क्या बने? पहले अध्यक्ष बनाए गए। जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था और उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि बहिष्कृत भारत जो है वह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसे स्टार्ट किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किस संस्था से संबंधित था यह? तो यह आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित था, जिसके यदि हम बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। ये कुछ फैक्ट्स हैं 2-3 जो आपको याद रखने हैं। बहिष्कृत भारत किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किस संस्था से संबंधित? बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित। कब बनी? 1924 में बनी। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पास ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दिया गया है बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जो आपकी अखबार था या जो पत्रिका है वह कब निकाले जाने लगी? तो यह निकाली गई आपके 1927 में। और यदि हम बात करें आपकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी वह कब इस्टेब्लिश की गई? तो उसे इस्टेब्लिश किया गया 1924 में। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, करसनदास मुलजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन है आपके पास ए अल हिलाल, बी कॉमरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर ऑप्शन डी जमींदार। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित इनमें से एक जर्नल कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल जो है उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उन्होंने ये कब? तो 1912 में, और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ
किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, अल हिलाल जो है किसके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, कब, 1912 में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए वंदे मातरम, बी पीपल, सी ट्रिब्यून, या फिर ऑप्शन डी वीर अर्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने एक उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, पीपल जो है ये भी लाला लाजपत राय का था, लेकिन यह किस में था, यह आपका इंग्लिश में था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपल निकाला। इससे पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में यंग इंडिया का प्रकाशन भी कर चुके थे। तो देखिए आपको याद रखना है कौन कौन से अखबार संबंधित हैं लाला लाजपत राय से। तो वे हैं आपके वंदे मातरम, इसके अलावा दी पीपल, और एक आपका यंग इंडिया। कौन सा है, एक है आपका यंग इंडिया। ये कहाँ से निकाला जाता था, ये निकाला जाता था उनके द्वारा यूएसए में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में है संपादक। तो पहले हम देखते हैं समाचार पत्र कौन कौन से दिए गए हैं। हिंदू, सुधारक, आगे देखते हैं, देखिए वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। अब यहाँ पर हम संपादक देखते हैं, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एसएन बनर्जी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें हिंदू, सबसे पहले आपको हिंदू और सुधारक दिए गए हैं। तो देखिए हिंदू किसके द्वारा, तो ये आपके हिंदू जो है सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। फिर है आपका सुधारक। तो देखिए सुधारक किसके द्वारा लाया, किसका समाचार पत्र था, तो सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो ये आपका बी 2 से मैच होगा, ए सुब्रमण्यम अय्यर यानी कि किससे, तो ए आपका मैच होगा यहाँ पर 3 से। फिर वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया किसका था, तो देखिए वॉइस ऑफ इंडिया था आपके दादा भाई नेरोजी का। ये किसका अखबार था, तो ये था आपके दादा भाई नेरोजी का अखबार, वॉइस ऑफ इंडिया, यानी कि ये आपका 1 से हो गया। फिर आपका बचा बंगाली। तो यह किससे था, यह किसका अखबार था, तो यह था आपके एसएन बनर्जी का, यानी कि 4 से मैच होगा। तो हमारा कूट यहाँ पर क्या बना, तो देखिए यहाँ पर हमारा कूट बना आपके कौन सा, यहाँ पर आपका कूट बनता है 3, 2, 1 और 4। किस ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, A3, B2, C1, D4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में संपादक हैं। समाचार पत्र देखते हैं कौन कौन से हैं, काल, बंगाली, सुधारक और सोम प्रकाश। सूची 2 में है आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, द्वारकानाथ विद्याभूषण और शिव राम महादेव परांजपे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यदि बात करें तो कौन सा दिया गया है, सबसे पहले है आपके पास काल। तो ये था आपके शिवराम महादेव का। तो ए आपका मैच होगा 4 से। फिर है बंगाली, हमने अभी इस पर बात करी थी। तो ये किसका था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, यह 1 से मैच होगा।
सुधारक किसका अखबार था? तो यह आपका गोपाल कृष्ण गोखले का था, ये 2 से होगा। और सोम प्रकाश आपका हो गया द्वारकानाथ विद्याभूषण का। तो यहाँ पर आपके पास इसका कूट बनता है 4 A4 B1 C2 D3 और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि A4 B1 C2 D3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। और देखिए यदि आप देखें तो इनमें पहले जो 2 हैं वो ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी आते थे, बाकी के जो 2 नहीं आते थे उन्हें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी सूची 1 में आपको समाचार पत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उन्हें के संपादक या उन्हें प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो ये क्या है, अब यहाँ पर इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सूची 1 में दिए गए हैं बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सर्चलाइट। दूसरी ओर सूची में इन्हें प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर दिए गए हैं। आइए अब इन्हें हम मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल आपका प्रारंभ किया गया था फिरोज शाह मेहता द्वारा। तो ये आपका A3 से मैच हो जाएगा। फिर है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसका अखबार था? तो कॉमनवेल्थ था आपके एनी बेसेंट का, तो यह आपका 1 से मैच होगा। फिर है लीडर। तो देखिए लीडर आपका था मदन मोहन मालवीय का, यह 2 से होगा। और अंत में आपके पास है सर्चलाइट, तो यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि 4 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कूट क्या बनता है? कूट आपके पास बना A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। 3 1 2 4। अब इसे ऑप्शंस में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास A3 B1 C2 D4 ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके हैं? ये एनी बेसेंट के हैं। और बॉम्बे क्रॉनिकल ये किसका है? फिरोज शाह मेहता का है। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा और लीडर यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का है। तो देखिए इस चैप्टर में आपको कौन सा अखबार किसके द्वारा निकाला जाता था ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में आपको पुनः वही समाचार पत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रकाशक हैं। तो देखिए सूची 1 में कौन कौन से समाचार पत्र के नाम दिए गए हैं? लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस। सूची 2 में आपको नाम दिए गए हैं मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, TM नायर और मोतीलाल नेहरू। अब हम इन्हें मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लीडर हमने देखा था यह किसका है? यह मदन मोहन मालवीय का, यानी A आपका 1 से मैच हो जाएगा। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? तो ये आपके फिरोज शाह मेहता यानी कि B 2 से मैच होगा। तीसरा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट था मोतीलाल नेहरू का, तो यह 4 से मैच होगा। फिर जस्टिस था आपका TM नायर का, तो ये आपका 3 से मैच होगा। यानी कि हमारे पास युग्म बनता है 1 2 4 और 3, जो कि कौन से ऑप्शन में है? जो कि है आपका ऑप्शन नंबर A1 B2 C4 D3 ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मैच करवाने के लिए देता है, तो ये आपको इसलिए भी करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मैच करना है। और आपको जो न्यूज़पेपर है वो और किसके द्वारा उसे संपादित किया जाता था
उसका संपादक कौन था, इसके नाम एटलीस्ट इस पूरे चैप्टर में जरूर याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। तो देखिए सूची 1 में संपादक हैं और सूची 2 में कौन है, आपके अखबार हैं। तो देखिए सूची 1 देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। अब यहाँ पर देखिए सूची 2 में बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद का जो अखबार था हमने पढ़ा था वह था आपका अल हिलाल, यानी कि यह आपका 2 से मैच होगा। कब निकाला था अल हिलाल, उन्होंने 1912 में निकाला था और 1914 में प्रेस एक्ट के तहत इसे बंद भी कर दिया गया। फिर है फिरोज शाह मेहता का अखबार कौन सा था, बॉम्बे क्रॉनिकल, हमने पिछले 2 प्रश्नों में से देखा। फिर आपके पास एनी बेसेंट का अखबार था न्यू इंडिया। तो देखिए ये आपका 4 से मैच होगा। कंफ्यूज नहीं होना है यंग इंडिया और न्यू इंडिया में। यंग इंडिया किसका था, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। तो ये यहाँ पर महात्मा गांधी आपके मैच होंगे 3 यंग इंडिया से। और एक यंग इंडिया जो है अमेरिका में यदि हम बात करें तो वहाँ कौन प्रकाशित कर चुका था, तो अमेरिका में आपके लाला लाजपत राय जो हैं वो यूएसए में प्रकाशित कर चुके थे यंग इंडिया नामक अखबार को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कूट बना, ए का 2 है, उसके बाद बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि 2 1 4 3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं 2 1 4 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, A2 B1 C4 D3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र हैं अल हिलाल, ऑप्शन ए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सी तहजीब उल आखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका ऑप्शन ए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है, बी न्यू इंडिया एनी बेसेंट यह भी सही है, तहजीब उल आखलाक मोहम्मद अली जिन्ना यह आपका गलत है। तहजीब उल आखलाक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यह प्रकाशित किया गया था आपके सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी था आपके पास संवाद कौमुदी, तो वह राजा राम मोहन रॉय के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम देखें तो देखिए तहजीब उल आखलाक किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा उर्दू भाषा में प्रकाशित एक पत्रिका थी। तो आपको याद रखना है तहजीब उल आखलाक किसका न्यूज़पेपर है, तो ये है आपके सर सैयद अहमद खान का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि कौन सा पेयर मिसमैच रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, बी लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन डी महात्मा गांधी द पायनियर। तो देखिए यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल बिल्कुल सही है, लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा 2 अखबार थे, यह भी सही है, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड ये भी सही है, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी द पायनियर, तो यह आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो द पायनियर जो था वह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये देखिए जॉर्ज एलन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज एलन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो दी पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में कहाँ से, इलाहाबाद से, किसके द्वारा, जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। यदि बात करें महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रारंभ किए गए, तो वे थे आपके इंडियन ओपिनियन, ये कहाँ चलता था, साउथ अफ्रीका में, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन,
तो ये कौन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित अखबार हैं। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए जो न्यूज़पेपर हैं उनके नाम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो भी आपको याद यहाँ पर रखने हैं। कौन कौन से हैं, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, देखिए इंडियन ओपिनियन है, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आपके पास ए इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी ऑप्शन है नवजीवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी युगांतर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी युगांतर। युगांतर से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए युगांतर समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष ने इसे प्रारंभ किया था। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? ऑप्शन है आपके पास ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, या फिर ऑप्शन डी खलिकुज्जमान। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और बिल्कुल अलग ही नाम है। देखने पर आपको लग सकता है कि ये किसी मुस्लिम लीडर द्वारा स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर होगा, लेकिन कौमी आवाज़ जो पत्र था वह प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? तो 1945 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा उनके साथ में रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। कहाँ से? लखनऊ से। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कौमी आवाज़ न्यूज़पेपर के बारे में। कौन कौन से? तो सबसे पहला कब प्रकाशित किया गया? तो इसे 1945 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। कहाँ से? लखनऊ से। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आपके हयातुल्लाह अंसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए नवजीवन, एम के गांधी, बी स्वराज, टी प्रकाशम, सी प्रभात, एन सी केलकर, या फिर ऑप्शन डी कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है, सही सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, मूक नायक, बी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, सी एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, या फिर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित किया गया है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम बात करें मूक नायक किसका था, तो मूक नायक जो है वो था आपके बी आर अम्बेडकर का। मूक नायक बी आर अम्बेडकर का अखबार था। यंग इंडिया की यदि हम बात करें तो यंग इंडिया किसका था? यंग इंडिया था आपके गांधी जी का। फिर एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर केसरी, तो केसरी किसका था? केसरी हम पढ़ चुके हैं, तो केसरी था आपके बाल गंगाधर तिलक का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में आपको समाचार पत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनके जो संपादक थे उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए सूची 1 देखते हैं, समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। सूची 2 में है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जेसी मॉर्शमैन। अब देखिए यहाँ पर हम
सबसे पहले समाचार दर्पण आपको दिया गया है, तो समाचार दर्पण था आपके जेसी मार्शमैन का, तो ए आपका मैच होगा 4 से। फिर मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार किसका था? राजा राममोहन रॉय का था, यह आपका 1 से मैच होगा। फिर केसरी बाल गंगाधर तिलक 2 से मैच, और यंग इंडिया महात्मा गांधी ये आपका 3 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका युग्म क्या बनता है? आपका युग्म बनता है 4, 1, 2, 3। ऑप्शंस में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4, 1, 2, 3 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी A4, B1, C2, D3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा मिसमैच रहे। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ए B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बी बाल गंगाधर तिलक केसरी, सी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरूजी राष्ट्र गोफ्तार। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट अखबार नहीं निकाला था, इंडिपेंडेंट निकाला था किसने? तो इंडिपेंडेंट अखबार था मोतीलाल नेहरू का। तो ये था आपके मोतीलाल नेहरू का। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो यह आपके दादा भाई नेहरू जी ने निकाला। इसके अलावा केसरी और मराठा हम देख चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया, और इंडिपेंडेंट जो है वो किससे संबंधित है? इंडिपेंडेंट आपके मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिका है और सूची 2 में उनके प्रकाशन का स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाशन का स्थान है। अब देखिए सूची 1 देखते हैं, स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। प्रकाशन का स्थान सूची 2 में कौन कौन से दिए गए हैं? आगरा, अल्मोड़ा, हाथरस और गोरखपुर। तो आइए अब इन्हें मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वदेश, तो स्वदेश निकलता था आपके कहाँ से? गोरखपुर से, तो यह आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर है आपके पास भारत बंधु, तो भारत बंधु निकलता था हाथरस से, यह आपका 3 से। उसके बाद सत्यवादी, यह आपका आगरा से, और फिर शक्ति आपका अल्मोड़ा से। तो यहाँ पर देखिए आपके पास युग्म बनता है 4, 3, 1, 2, जो कि किस में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, A4, B3, C1, D2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। कौन कौन से अखबार हैं? हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए यदि आप नामों से करना चाहें कोई प्रश्न में, तो देखिए द हिंदू हमने देखा था, ये किसका था? सुब्रमण्यम अय्यर का। फिर केसरी हम सभी जानते हैं, केसरी किसका था? केसरी तिलक का था। फिर यदि हम देखें तो देखिए बंगाली की बात हमने की थी, यह किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। फिर यदि आप बात करें हिंदुस्तानी, यदि आपको नहीं भी पता है तो सुधारक आपको पता है, सुधारक कृष्ण का किसका था? तो ये था आपके गोपाल जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का।
तो यानी कि यदि आपको एक हिंदुस्तानी का नहीं भी पता है तो भी आप इसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आना चाहिए, सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए किस किस में है, सी और डी में। फिर दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक, यह भी दोनों में है। तीसरे नंबर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यह आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो दी हिंदू किसका, सुब्रमण्यम अय्यर का। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी किसका है, गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो यदि इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन नहीं भी आता है तो भी आप वहां पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, यानी कि कौन सा सही मैच्ड किया गया है। ए है एनी बेसेंट यंग इंडिया, बी महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सी बाल गंगाधर तिलक केसरी, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। तो देखिए यहाँ पर सही मैच किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक केसरी। और देखिए एनी बेसेंट का कौन सा था, एनी बेसेंट का था आपका न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी का था यंग इंडिया। मराठा किसका था, तो मराठा था आपके किसका, तिलक का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कौन सा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अखबार था बंगाली। ये हम काफ़ी इन पर डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। तो देखिए यहाँ पर जिन जिन अखबारों के नाम दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि एनी बेसेंट के अखबार कौन कौन से हैं। तो देखिए नाम किस किस के दिए गए हैं, पहला कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, तीसरा न्यू हिंदू, चौथा दी आर्यंस। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनमें से कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। ऑप्शंस में आपको देखना है 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट के द्वारा दो अखबार निकाले जाते थे, कौन कौन से हैं, तो वे हैं आपके कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। ऑप्शन है आपके पास ए बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन बी एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले से, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है आपका कॉमनवेल्थ अखबार। तो देखिए यहाँ पर भी यदि आप देखें तो कॉमनवेल्थ कहाँ से प्रकाशित होता था, मद्रास से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक तरफ कुछ नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अखबार हैं। तो देखिए नाम देख लेते हैं पहले, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली। अखबार दिए गए हैं न्यू इंडिया, कॉमरेड, वंदे मातरम और संध्या। तो देखिए यहाँ पर विपिन चंद्र पाल थे आपके संबंधित किससे, वंदे मातरम से, तो ये आपका 3 से मैच होगा। फिर अरविंद घोष ये किससे संबंधित थे, देखिए यहाँ पर हम देखें आपका विपिन चंद्र पाल, तो विपिन चंद्र पाल आपके वंदे मातरम से नहीं थे, विपिन चंद्र पाल थे आपके किससे, विपिन चंद्र पाल संबंधित रहे न्यू इंडिया से, ये 1 से मैच होगा। अरविंद घोष आपके वंदे मातरम से थे, ये आपका 3 से होगा। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये किससे संबंधित थे, तो ये संध्या से, 4 से मैच होगा। और मोहम्मद अली कॉमरेड से, तो यानी कि यहाँ पर 1 3 4 2 आपका सही युग्म बनता है। ऑप्शंस देखते हैं तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए A1 B3 C4 D2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। इनमें से हमें बताना है कि कौन क्रांतिकारी था जो कि वंदे मातरम जो पत्र था उसका संपादक था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी भीकाजी कामा, सी वीडी सावरकर, या फिर ऑप्शन डी जीडी
सावरकर। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि वंदे मातरम जो था यह आपके एक क्वेश्चन में आया था और वहाँ पर हमने देखा था कि इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे आपके अरविंद घोष। कौन था वंदे मातरम का संपादक? तो वे थे आपके अरविंद घोष जो हैं इसके संपादक थे। तो यह इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह आपका क्या था, यह आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन था। कौन कौन इससे कौन संबंधित था? तो वो थे आपके अरविंद घोष। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम इस पर बात करें, इसकी चर्चा करें, तो देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। फिर 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक कौन? विपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे। हमने पढ़ा था, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आया था। फिर 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष। कौन कौन? अरविंद घोष। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। इसके बाद आप यदि बात करें तो देखिए अरविंद घोष के ही संपादन में यह चलता रहा, लेकिन बाद में समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः इसे 1909 में पेरिस से, कहाँ से? पेरिस से वंदे मातरम नामक से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? लाला हरदयाल थे। और इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने भी किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कौन कौन इसके संपादक थे। तो देखिए संपादकों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे आपके विपिन चंद्र पाल। फिर उनके बाद कौन बने? तो उनके बाद बने आपके अरविंद घोष, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो इन्हें ही मुख्य माना जाता है। इसके बाद कौन? तो इसके बाद आपके लाला हरदयाल। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ये कौन है? ये संपादक हैं। और प्रकाशक कौन थी? तो वो थी मैडम भीकाजी कामा, जो कि पीए थी किसकी? जो कि पर्सनल असिस्टेंट थी आपके दादा भाई नेहरू की। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए द हिंदू, बी बंगाली, सी द मेहरत्ता, या फिर ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक अंग्रेजों का समर्थन करने वाला अखबार था, ना कि आपका राष्ट्रवादी समाचार। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था आपका कौन सा? 10 रोजा पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए सूची ए में एडिटर्स हैं और सूची बी में समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। तो देखिए सूची ए देख लेते हैं। एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाल हुसैन और एम सिंगार वेलू। सूची बी में समाचार पत्र हैं नवयुग, इंकलाब, लेबर किसान गजट और दी सोशलिस्ट। तो आइए इन्हें मैच करते हैं। सबसे पहले एस ए डांगे, इनका न्यूज़पेपर था दी सोशलिस्ट, तो यह आपके 4 से मैच होंगे। फिर मुजफ्फर अहमद, तो देखिए मुजफ्फर अहमद से संबंधित था नवयुग, 1 से मैच होगा। गुलाम हुसैन, तो देखिए गुलाम हुसैन का था आपका इंकलाब, यह 2 से मैच होगा। और एम सिंगार वेलू आपके 3 से मैच होंगे, लेबर किसान गजट। तो यहाँ पर हमारे पास सही युग्म क्या बनता है? 4, 1, 2, 3, ये इसका सही युग्म बनता है। ऑप्शंस में देखते हैं किससे मैच होगा। तो देखिए यह मैच होगा आपके
A4 B1 C2 D3 ऑप्शन नंबर बी से। A4 B1 C2 D3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसी के साथ हमने आपका जो भारत में प्रेस का विकास चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि आपका एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसमें हम काफ़ी प्रश्नों को वहाँ पर करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर अगला चैप्टर होगा आपका सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि हम अगली क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं।